सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है कि अब आपने अपने गालों में रंगों की बौछार करवा ली हो। तो अब हम होली को थोड़ा विराम दें और पेपर की तैयारी करें क्योंकि पेपर बहुत पास में है। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम क्या कर रहे हैं, पटवारी जो कि प्रीवियस ईयर है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि ये 30 मिनट आधे घंटे में ये खत्म हो जाए पूरा जो पेपर है, जिसमें हम करेंगे पेपर में हम क्या करेंगे, पहला जीएस, फिर पंचायती राज, इकोनॉमी, और उसी के साथ में कंप्यूटर करेंगे और हिंदी। हम मैथ्स को इसमें नहीं करेंगे, समझ रहे हो। मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम 30 मिनट के अंदर में कर लें। ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने कर लिया है, ठीक है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा रहा, ये हमारा रहा पटवारी का 2017 का क्वेश्चन है। वो है हमारे पास अभी। ठीक है, एक बार चेक कर लूँ कुछ ठीक चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम है। तो वेरी वेल, कुछ ठीक चल रहा है। ओके, वेरी वेल, कुछ ठीक चल रहा है। तो पटवारी 2017 का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये है 11 बजे, जो दोपहर वाली शिफ्ट है, वो वाला हमारा पेपर है ये। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। हम चलते हैं नीचे वाली स्लाइड। पहला क्वेश्चन है हमारा, गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला की बात हो रही है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बेसिक है, अगर आपने थोड़े किले विले अगर पढ़े हों तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित, हैदराबाद में है ये, है ना। तेलंगाना की जो राजधानी है, कैपिटल है हैदराबाद, वहां पर है गोलकोंडा फोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले आदिवासी आदिवासी समुदाय कौन सा है। तो जो राइट आंसर, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। बात हो रही है दिलवाड़ा मंदिर की, तो ये है राजस्थान, राजस्थान में यह है स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है। का जो राइट आंसर है, देखो, मालवा है, बघेलखंड है, महाकौशल है। महाकौशल जबलपुर वाला जो क्षेत्र है वो हम कहते हैं महाकौशल। बघेलखंड जिसमें उमरिया आता है, अनूपपुर आता है, ठीक है, वो वाले जो क्षेत्र हैं वो है बघेलखंड। और मालवा जो क्षेत्र है, जो इंदौर वाला क्षेत्र है, वो मालवा क्षेत्र है। ठीक है, और छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का जो राइट आंसर है वो है एच जे भाभा। एच जे भाभा ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर, और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान में आप सहित भगवान विष्णु की अद्वितीय 11 मीटर लंबी प्रतिमा शेष शैया को पाएंगे। तो ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, तो ये है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ये भगवान विष्णु की जो अद्वितीय 11 मीटर की, 11 मीटर लंबी जो है वो प्रतिमा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में ऊर्जा आवश्यकताओं को 1931 की बात हो रही है, इतिहास का क्वेश्चन है। फरवरी 1931 में एक सार्वजनिक उद्यान में पुलिस के साथ गोलीबारी मुठभेड़ में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को कहाँ मारा गया। बात हो रही है जो हमारे क्रांतिकारी हैं चंद्रशेखर आजाद जी, उनको कौन सी जगह पर गोली मार रखा गया। विश्व 3 मई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो दिवस वाले क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पढ़ना, अब रिविजन कर लेना। ठीक है, बहुत दिक्कत होगी क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत दिक्कत होगी, है ना। तो इसको एक बार रिविजन जरूर कर लेना जाते जाते। ठीक है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। इसका जो 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था 1983 में। का जो राइट आंसर है वो है सरकारिया आयोग। ये बहुत चर्चित आयोग भी रहा है। ठीक है, सरकारिया आयोग को हमने क्या किया था, नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, कोई दिक्कत ही नहीं है। रेसुल पुकुट्टी, रेसुल पुकुट्टी ने खालिस्तान के लिए ऑस्कर जीता। ये एक
साउंड मिक्सिंग है, ध्वनि मिश्रण के लिए इन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऑस्कर अवार्ड है, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको एक बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। न्यू मत पढ़ना, नया कुछ भी मत पढ़ना। नया पढ़ने का ये टाइम बिल्कुल नहीं है, तो रिवाइज करने का टाइम है। अगर आप नया पढ़ने की सोच रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, सर के ऊपर से चली जाएगी सारी चीज़ें। फ्रेंड, विश्व सम्मेलन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, बट हो सकता है, कह तो नहीं सकते ना कि नहीं आएगा, पर हो सकता है कि आ जाएगा, क्योंकि दो करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये पर्यावरण विश्व सम्मेलन से संबंधित है, समझ रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोहिरा बांध कहाँ स्थित है? खालिस्तान में स्थित है। ये जो है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कैमूर, ठीक है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें शाही मस्जिद और मोती मस्जिद स्थित है? तो ये शाही मस्जिद है और मोती मस्जिद है, वो विदिशा जिले में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है, जो कि किसका, भोपाल संभाग में ये आता है, विदिशा। और अगला क्वेश्चन है, बाणसागर बांध खालिस्तान नदी पर निर्मित है। बाणसागर जो बांध है वो सोन नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? सोन नदी पर स्थित है बाणसागर बांध, ठीक है। और जो नर्मदा है, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, चंबल नदी, तो ये जो नर्मदा नदी है हमारी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। गोदावरी नदी है ये दक्षिण की नदी है, तो दक्षिण में जाकर ये मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मतलब पश्चिम बंगाल में जाकर ये गिरती है वहां पर, ठीक है। तो ये साउथ में, जो भारत के दक्षिणी क्षेत्र है वहां पर बहती है। कौन सा स्थान मालवा के कश्मीर के रूप में लोकप्रिय है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ जो है वो मालवा के कश्मीर के रूप में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कटनी, कटनी में झिंझरी गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? कटनी जो है वो जबलपुर वाले क्षेत्रों में है, मध्य प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। कटनी जो है वो चट्टान और गुफा चित्रकारी के लिए फेमस है, ठीक है। चट्टान और गुफा चित्रकारी के लिए कटनी जिला फेमस है, जिसे हम कहते हैं, चलो अभी याद नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है। तो ये चंदेल शासकों ने, चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी यहाँ से आ जाता है हमारा टॉपिक जनरल मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड का। तो हम जनरल मैथ्स को नहीं कर रहे हैं, मैथ्स वाले क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जितने भी जीएस वाले क्वेश्चन है उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उनको करेंगे। तो अभी हमारे पास क्या है, जनरल हिंदी। तो हमारा जो अभी चैप्टर है वो जनरल हिंदी का है, तो फटाफट हम जनरल हिंदी को कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा जनरल हिंदी का, वो है दंत्य, दंत्य से उच्चारित वर्ण है वो है ता, ता वर्ग है वो दंत से उच्चारित है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के सर्वमान्य तथा स्वीकृत रूप क्या कहते हैं? वो कहते हैं मानक भाषा, ठीक है। स्वीकृत है, सर्वमान्य है और स्वीकृत है, उसको हम मानक भाषा कहते हैं, ठीक है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो नौ अशुद्धि है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुस्वार, अनुस्वर जो संबंधी है वो शब्द की अशुद्धि है, मतलब इसमें जो लिखा है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तुमने पत्र तक नहीं लिखा, आपने पत्र तक, जो क्वेश्चन कह रहा है तुमने पत्र तक नहीं लिखा, इस वाक्य में उचित निपात का चयन कीजिए। उचित निपात की बात हो रही है, का जो राइट आंसर है वो है तक। तक हमारा यहाँ निपात है। आपने पत्र तक नहीं लिखा, तुमने पत्र तक नहीं लिखा, तो तक है वो और निपात है, ठीक है। पुत्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तानो, तान्या, तनाया, का जो राइट आंसर वो है तनय। तनय पुत्र का पर्यायवाची है, जो बेटा है बेटा का पर्यायवाची क्या है? तनय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके पार देखा ना जा सके, जिसके पार आर पार देखा ना जा सके, पार ना देखा जा सके, तो क्या कहते हैं? अपारदर्शी, उदय, ये इसका राइट आंसर है। ऐसे तो देख लेना, रिवीजन कर लेना सारी चीज का, ठीक है। अनाथ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सनाथ। अनाथ का विलोम शब्द की बात हो रही है वो है सनाथ,
तो ये ना रिवीजन कर लेना, और आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि कौन-कौन से चैप्टर को हमको अभी तुरंत में फटाफट पढ़ना है, ठीक है? वो चीज़ें हमको इम्पोर्टेंट, तो हमको ये अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो हमको यहाँ से ये समझ में आएगा कि कौन-कौन से चैप्टर को हमको फटाफट करना है और उन पर थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन करनी है, 1 बार या 2 बार रिवीजन करना है। तो इन जगहों पर ज़्यादा रिवीजन करना है, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है? इन पर ज़्यादा जो उपसर्ग है, ये है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाप का विलोम शब्द कौन-सा है? तो इसका जो पाप का विलोम शब्द है वो है पुण्य। ये तो आसान है, पुण्य जो है वो पाप का विलोम शब्द है। पापी। हाँ, ई प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन-सा है? तो ये त्यागी, त्यागी जो है वो ई शब्द से बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोग पीड़ित शब्द में निम्नलिखित, मतलब रोग पीड़ित शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? आज समास की हो रही है, तो ये रोग पीड़ित शब्द में जो है वो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष। अब ये समास वगैरह देख लेना ना, रिवीजन कर लेना, बस और कुछ नहीं। देखो, अभी ना जो ये प्रीवियस ईयर पेपर है ना, उस पर फोकस कर लो कि यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं उसके टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, और उनको हम बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, उनको रिवीजन करेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कान भरना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीठ पीछे शिकायत करना, इसका मतलब होता है कान भरना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मुहावरे वाले भी क्वेश्चन करना है। प्रेयसी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? बात हो रही है प्रेयसी, प्रेयसी, प्रेयसी का जो राइट आंसर है प्रेयसी। ये प्रेयसी इसका राइट आंसर है, ये शुद्ध शब्द है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, ये देखो, ये पिछले पेपर, पिछले हमने जो डिस्कशन किए थे उसमें भी इस टाइप के आए थे, मुहावरे भी आया था, विलोम शब्द आया था, पर्यायवाची आया था, ठीक है? मुहावरे अभी ये देखो पंक्ति बोल रहा है, कौन सा रस है वो पूछ रहा है। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में वीर रस का जो है, वीर रस का भाव हमारे अंदर जागृत होता है। क्या है पंक्ति? बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो महारानी लक्ष्मीबाई है उनके ऊपर ये पंक्ति बनाई गई है, ठीक है? तो ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे, उसका भी आंसर वीर रसी आ रहा था, ठीक है? मुझे अभी याद नहीं आ रही वो पंक्ति कौन सी थी, मगर उसका भी आंसर वीर रसी आ रहा था। तो दोनों शिफ्ट में वीर रस वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये पढ़ना है, ठीक है? हिंदी में वीर रस को अच्छे से समझ लेना, और जो बाकी और रस हैं उनको भी समझना है, ठीक है? इन टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, ये कह रहा हूँ मैं। तो रहीम मतलब रस वाले टॉपिक पर, वीर वाले में मत चलेगा ना, रस वाले टॉपिक पर। तो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बड़े अधेरो होए। इसका जो कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्लेष, श्लेष अलंकार इस पंक्ति में हमको उद्घोषित होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरसिज शब्द में कौन सा समास है? सरसिज शब्द जो है उसमें कौन सा समास है? तो उसमें है तत्पुरुष समास। सरसिज जो शब्द है तत्पुरुष समास है। फटाफट करते हैं, क्योंकि मेरी जो कोशिश है कि मैं इसको आधा घंटा में खत्म करूं, कि बहुत सारे हमको करना है कवर, ठीक है? वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, आंसर पढ़ने लगा। विकल्प में दिए गए पंक्तियों में उपमा अलंकार के उदाहरण को बताइए। उपमा अलंकार, नात सकल सुख सात तुम्हारे, नहीं है। लो यह लतिका, तो देखो आंसर तो है, ऑप्शन पढ़ूंगा कोई मतलब है नहीं। यह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं थोड़ा। संचारी भाव की कुल संख्या है, बात हो रही है संचारी भाव में कुल कितनी संख्या है? जो राइट आंसर है वो है 33, मतलब 33 संख्या है। अगला क्वेश्चन देख ले, अतः में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो अतः, अथः, अथः, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। आ है वो प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग वाले जो है चैप्टर को अच्छे से देख लेना, एक बार पढ़ लेना, ठीक है? रिवीजन करना है, नया नहीं पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नया पढ़ना है, एकदम रिवीजन करना है बस, और क्या।
8-10 दिन बचे हैं, इसमें अभी क्या रिवीजन करोगे ये बताओ तुम। तो अब हम पढ़ रहे हैं रूरल रूरल इकोनॉमी और पंचायती राज। तो अगर आप सोच रहे हो कि रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज इस बार के सिलेबस में नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हो। ये आएंगे ही, पूछेंगे ही, ठीक है, भला सिलेबस में नहीं है बट ये पूछेंगे ही। तो हाँ, पूरा चेंज नहीं हुआ है सिलेबस। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जनपद जनपद पंचायतों के दायरे में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जनपद पंचायतों के दायरे में आता है? बात हो रही है जनपद पंचायत। हम पटवारी बनते हैं तो जनपद पंचायत में हमारा बहुत सारा काम होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है कृषि सामाजिक वानिकी। कृषि सामाजिक वानिकी जो है एग्रीकल्चर एंड सोशल फॉरेस्ट्री, तो ये जनपद पंचायत के दायरे में आता है। अगला क्वेश्चन, इसमें हम बहुत सारी चीज देख सकते हैं, जैसे पंचायत के क्षेत्र में कौन सा आता है, जिला पंचायत के क्षेत्र में कौन सा आता है, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं, पर अभी हमारे पास इतना वो नहीं है। देवास में महिलाओं की पंचायत स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किए गए कार्यक्रम का नाम बताइए। जो देवास में महिलाओं को पंचायत स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरुआत की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सखी पहल। उस टाइम पर शुरू की गई थी। तो ये करंट अफेयर के इससे इम्पोर्टेंट है। तो जो 2016 या 17 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, मुझे अभी याद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में एग्री है, बात हो रही है एग्री एक्सपोर्ट जोन का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है किसी विशिष्ट उत्पाद के निर्यात में बढ़ोतरी करना। मान लो मक्का है, मक्का के उत्पाद में बढ़ोतरी करना हमारा उद्देश्य हो जाएगा। क्या एग्री एक्सपोर्ट जोन का जो उद्देश्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मक्का का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निर्यात करना, बेचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का करता है सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो जो राइट आंसर है वो है होशंगाबाद। और होशंगाबाद में ही बहुत सारी चीज़ है। एक तो है धूपगढ़ जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क वहीं पर है होशंगाबाद में। और उसी के साथ में बोरी जो अभ्यारण्य है वो भी वहीं पर है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल जो बहुत कम बचा है ये होशंगाबाद जिला। और हरदा में रायसेन खंडवा इनमें तो नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो गेहूं का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होशंगाबाद में होता है, क्योंकि वहाँ मिट्टी भी, नर्मदा का सबसे ज़्यादा जो पानी है, बहुत सारी जो है जोग्राफिकल जोग्राफी भी उसमें महत्वपूर्ण होती है। तेजस्विनी ग्रामीण सशक्तिकरण योजना निम्नलिखित से संबंधित है। तो तेजस्विनी ग्रामीण सशक्तिकरण, देखो सशक्तिकरण नाम आया मतलब महिला, समझ रहे हो ना? हाँ, महिला समझ लेना एक बार। तो ग्रामीण बालिकाओं के लिए नहीं, ये तो नहीं है। चयनित जिलों में स्वयं सहायता समूह, जो स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप है, के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तिकरण किसके माध्यम से? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो स्वयं सहायता समूह है उसके माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2016 के आधार पर देश में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? बात हो रही है राज्यों की, राज्य में सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। लेकिन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, अभी उस टाइम का करंट अफेयर को हमको नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के अंतर्गत लक्षित आयु वर्ग कितनी है? तो इसकी जो लक्षित आयु वर्ग है वो है 15 से 35 वर्ष की आयु है, वो लक्षित वर्ष है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, जिसमें यूथ के लिए ये योजना है, ये पिछले पेपर में भी अभी पूछा गया था। ठीक है, हमने अभी पहले डिस्कशन किया था, उस पेपर में भी ये क्वेश्चन पंचायत के है, वो पंचायत के चुनाव करवाता है और किसके, जो नगर निगम है उसके चुनाव, उसका चुनाव करवाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महाल नोविस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर खालिस्तान में स्थित है। महाल नोविस की बात हो रही है, महाल नोविस ये है दिल्ली में। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि पूरा सेंटर कहाँ पर है, जैसे मौसम विज्ञान है। हाँ, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है हमको और रिवीजन कर लेना है। 2004 में नियुक्त किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता, राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता खालिस्तान ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है MS स्वामीनाथन। अभी एक कमिटी आई थी, कमिटी का पिछले इसमें, पिछले जो हमने डिस्कशन किया पेपर, उसमें कमिटी का पूछा गया था, लेकिन इसमें क्या पूछा है, किसानों के बारे में पूछा है। ठीक है, पंचायती कमेटी के बारे में पूछा गया था, हालांकि इसका और उससे कोई लेना देना नहीं है। भारत में चाय अधिनियम खालिस्तान से अधिनियमित किया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है 1953 में। और कॉफी के बारे में पिछले इसमें पूछा था,
इसमें चाय के बारे में पूछ रहे थे, वो क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं घूम फिर के, वही टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 1953 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पशुधन जनगणना 2012 के अनुसार भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित दुनिया में मवेशियों और बकरियों की आबादी में भारत का स्थान कौन सा है? बात हो रही है दुनिया में मवेशियों और बकरियों की आबादी में भारत का स्थान कौन सा है? पशुधन जनगणना 2022 12 के अनुसार का जो राइट आंसर है वो है सेकंड, दूसरे नंबर पर है हम पशुधन के अनुसार, ठीक है। मवेशियों और बकरियों की जो आबादी है उसके अनुसार हम पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मवेशी सुधार का एक व्यापक और एकीकृत कार्यक्रम जिसे पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया, हाँ, वह योजना कौन सी थी? कौन सी योजना थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मूलग्राम योजना थी, जिसके माध्यम से हमने क्या किया था? मवेशियों के जो है सुधार के लिए, हॉस्पिटल के लिए, रख रखाव के लिए ये कार्यक्रम को चलाया था, इस योजना को चलाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है हमारा, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक घटनाओं के लिए भूरिया समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया था? कौन सी ऐतिहासिक घटनाओं के लिए भूरिया समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्पेशल प्रोविजन फॉर पंचायत इन फिफ्थ शेड्यूल एरिया, मतलब फिफ्थ शेड्यूल में इसको विशेष प्रावधान देने के लिए, पांचवें अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के लिए विशेष प्रावधान। ये किसकी समिति पर? भूरिया समिति के विचारों पर, सिफारिश पर इस पर विचार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम मनरेगा के तहत सोशल ऑडिट को कैसे निर्धारित किया जाएगा? न्यूनतम मनरेगा के तहत बात हो रही है, तो जो राइट आंसर है वो है प्रत्येक 6 माह, एवरी 6 मंथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारा कि मध्य प्रदेश में पशुपालन, मछुआरा कल्याण तथा मत्स्य विकास, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग विभाग मंत्री कौन हैं? अभी के बताओ कौन हैं, तो कमेंट में बताओ मुझे अभी वर्तमान में कौन है। तो अंतर सिंह आर्या जो है वो है उस टाइम के मंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी इसका आप आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में। महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कहाँ स्थित है? बात हो रही है महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज, तो आंसर है जबलपुर, और जबलपुर में कृषि विश्वविद्यालय भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार द्वारा 2017 में आरंभ किया गया पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम निम्नलिखित के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पशुधन संजीवनी नाम का एक कार्यक्रम चलाया गया था। इसके लिए पशुओं के लिए, जो पशुओं के लिए स्वास्थ्य के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च, ये कहाँ पर स्थित है? बात हो रही है भारतीय मसाला हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कहाँ पर? नरसिंहपुर जिले में सबसे ज्यादा मसाले और दलहन और तिलहन की जो हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत रोशनी कार्यक्रम का लक्षित समूह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के युवा। जो वामपंथ, जो उग्रवाद है, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, उनसे प्रभावित क्षेत्रों के लिए ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, जिसके तहत रोशनी कार्यक्रम चलाया गया है, ठीक है। रोशनी कार्यक्रम में ये जो एक्सट्रीमिस्ट लोगों से प्रभावित हैं उसके लिए, मतलब जो उग्र लोग हैं उनसे प्रभावित एरिया में इसको चलाया जा रहा है। तो अब क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चन आने लगे हैं, मतलब आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर नॉलेज से रहेगा, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। हाँ, पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान वेब पर पब्लिक द्वारा एक्सेस के लिए लिख कर और पोस्ट कर देता हूँ, पब्लिक के लिए तो वो ब्लॉग होता है, लिख कर, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, नोटार्न एक खालिस्तान है, बात हो रही है नोटार्न, तो नोटार्न एक एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है, नोटार्न, ठीक है। तो थोड़ा देख लेना, पढ़ लेना इसको, मतलब इसको याद कर लेना, है ना, याद कर लेना इसको, इम्पोर्टेंट है। थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है।
बात हो रही है ऑडियो फाइलें फॉर्मेट खालिस्तान में उपलब्ध उपलब्ध होती है, तो जो ऑडियो फाइल है वो है MP3 में उपलब्ध होती है। डब्लू जो AV है वेब में भी उपलब्ध होती है। टेक्स्ट जो तो नहीं, PDF तो नहीं, PNG तो जो फोटोज होती है वो PNG में होती है, ठीक है। PDF जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ये PDF है। तो बात हो रही है गाने की, तो गाने में MP3 में ये होता है, MP3 में, और जो सबसे हाई क्वालिटी होती है वो WAV होती है, ठीक है। विच साइन, तो हम इसमें पढ़ लेते हैं। MS एक्सेल में कौन सा चिन्ह गुणन का संकेत है? गुणन का संकेत, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एस्टरिस्क। क्या है? MS वर्ड 2007 में पृष्ठ अभिविन्यास क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक मेनू जो दस्तावेज के प्रदर्शन या मुद्रण की दिशा को निर्धारित करता है। ये है अपना अभिविन्यास, ठीक है, अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट किसके लिए प्रयुक्त होता है? मतलब इंटरनेट किस चीज के लिए हम प्रयुक्त करते हैं? इंटरनेटवर्क, इंफॉर्मेशन नेट, इंटरनेशनल नेटवर्क के लिए हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप फाइल्स को, मतलब जो फाइल्स है, फाइल्स को खालिस्तान में स्टोर करके व्यवस्थित करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है किसी भी फाइल को, मान लो हमारे पास 100 फाइल्स है जिसमें 10 फाइल किसी एक कैटेगरी की है, 10 फाइल किसी एक कैटेगरी की, तो ऐसे 10 फोल्डर हम बना देंगे और अलग अलग फोल्डर में अलग अलग कैटेगरी की फाइल हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमको फोल्डर की आवश्यकता होती है, ठीक है। हमको फोल्डर, न्यू फोल्डर बनाना पड़ता है, या फिर पुराना जो फोल्डर है उसमें ले जाकर हम उसको रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 जो हमारा, और जो 88 हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो 21 कमांड का चयन करेंगे। मान लो बस डेटा है वो जो है कॉलम में है, उसको मुझे रो में परिवर्तित करना है। कॉलम, रो, रो में हमको परिवर्तित करना है। ये हो गया हमारा कॉलम। अब हम इसको करना है कैसे? ऐसे परिवर्तित करना है। तो चलिए हम किसका उपयोग करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेस देंगे और ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। यहाँ देख सकते हो राइट क्लिक करेंगे, जैसे मैं राइट क्लिक करवाता हूँ, पेस्ट स्पेशल देंगे, ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS वर्ड में यदि आप टेक्स्ट के एक ब्लॉक को इधर उधर ले जाना चाहते हैं, तो बात हो रही है टेक्स्ट के एक ब्लॉक को इधर उधर ले जाना, तो आप कौन सा काम करेंगे? जैसे मैंने हम कट कॉपी, कट मान लो फ्यूचर में या तो बना लिए, या तो फिर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आया था, मुझे भी याद नहीं है हमारा। क्या कहता है? निम्न में से क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है जो